So hello everybody and welcome back to Schematicus and आज since मेरा particular field physics and mathematics का है, लेकिन again since JEE में and as well as NEET में chemistry भी आती है, so today we are gonna try chemistry. मुझे chemistry उतनी अच्छी नहीं आती but I am also not bad at it and at my level obviously मेरी chemistry हमेशा से अच्छी रही है, बट ऑब्वियसली जेई के लेवल से मेरी फिजिक्स अच्छी है, मैथ्स भी मैं जेई के लेवल से उतना नहीं कह सकता बट आई बीन लेकिन मैं 10th तक की मैथ्स में आई एम वेरी गुड. तो यहाँ पे बेसिकली टुडे वी आर गोना ट्राई केमिस्ट्री क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. आई हैव सेलेक्टेड 2 ऑफ देम. तो यहाँ पे जेई के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम. तो ऑब्वियसली बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन IIT 2002 का ये क्वेश्चन है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हो तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोगे ताकि आपको 1 किलोग्राम का मास मिलेगा. तो बेसिकली इसके लिए हमें करना क्या है कि अगर आप मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, सो यहाँ पे ये कितना होता है, दिस इज रफली 9.1 के अराउंड हम लोग ले लेते हैं, इंटू में 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम. किलोग्राम्स में इतने ही मास होते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मुझे कितना मास चाहिए, 1 किलोग्राम मास चाहिए, एंड मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन से कितना मास मिलता है, 9.1 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 1 किलोग्राम. तो ऑब्वियसली अगर मेरा टोटल मास, जिसे मैं मान लो कैपिटल M मानता हूँ एंड इसे स्मॉल m मानता हूँ, तो लेट्स से n नंबर ऑफ मोल्स से मुझे क्या n मोल्स से मुझे इतना मास मिल रहा है. सो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं द टोटल मास इज गोना बी द नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स में हो गया द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, द टोटल मास जो कि आपको चाहिए डिवाइडेड बाय में द मास ऑफ अ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब द मास ऑफ अ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं द मास ऑफ अ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, दिस विल बी 9.1 टाइम्स में 10 टू द पावर माइनस 31 टाइम्स में एवोगैड्रोस नंबर हो गया, मतलब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया 6.022 टाइम्स में 10 टू द पावर ये हो गया 23. तो अगर आप यहाँ पे बेसिकली देखते हो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए, द टोटल मास दैट यू नीड ऑब्वियसली 1 किलोग्राम है, ये मैंने किलोग्राम में रखा है. तो हम लोग जानते हैं ये हो गया 1 बाई में 9.1 टाइम्स में 6.022 टाइम्स में 10 टू द पावर क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास माइनस 31 एंड आफ्टर दैट इसको ऐड करना है 23 से. सो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 हो जाएगा, दैट इट गेट्स कैंसल्ड आउट, ये -08 हो गया. इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ तो क्या मिला 10 टू द पावर 8 बाई में हो गया 9.1 टाइम्स में 6.022. तो ये बेसिकली रफली द नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए. अगेन मैंने यहाँ पे एक एस्टिमेट लिया था, एक अप्रोक्सीमेशन किया था. तो यहाँ पे अगर बेसिकली फोकस करें इन आर आंसर्स दैट्स ऑप्शन डी विच इज 1 बाई 9.108, तो यहाँ पे 108 लिया गया है, दैट वर्क्स, टाइम्स 6.023 अगेन दैट स्टिल वर्क्स, टाइम्स में 10 टू द पावर 8. तो ये बेसिकली हमारी सॉल्यूशन है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर टुडे कि the ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of their molecule is. तो यहाँ पे हमें क्या given है, the ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gas mixture क्या है 1:4. तो अगर मैं mass of oxygen ले लूँ तो यहाँ पे O2 ओवर में mass of nitrogen क्या है, this is 1:4. तो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर मासेस. ठीक है, क्या बताने, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ से ऑब्वियसली मैं ले लेता हूँ कि द मास ऑफ O2 में m ले लेता हूँ, ग्राम्स में ले लेते हैं, ग्राम्स में लेंगे. द मास ऑफ द टोटल नाइट्रोजन यहाँ पे तब 4m हो जाएगा. ठीक है, 4m हो जाएगा. लेकिन ये किस में है, ग्राम्स में है. तो G represents ग्राम, इट इज इन दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि मैं यूजुअली फिजिक्स में लिखता हूँ. तो ये इतना हो गया. अब देखो ये टोटल मास है ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन. यहाँ पे रेशियो ऑफ मोल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है.
तो टोटल मास को मैं कैसे लिख सकता हूँ ऑफ ऑक्सीजन, ये बेसिकली क्या होगा, दिस विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टाइम्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अगेन दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसको मैं कैपिटल एम से लिख लेता हूँ, यहाँ पे कैपिटल एम से विल बी इंडीड बेटर। आई एम नॉट दैट यूज्ड टू केमिस्ट्री नोटेशंस येट। तो द टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टाइम्स में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब द मास ऑफ एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ से बेसिकली क्या मिल रहा है, विल अगेन डू द सेम थिंग फॉर दैट, कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑक्सीजन होंगे, इट इज गोना बी दिस टर्म ओवर यू हैव दिस टर्म। ऐसे ही अगर आप देखते हो तो इसके लिए भी वही होगा कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होंगे, द मास ऑफ नाइट्रोजन, जो कि टोटल मास है ओवर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। अब ये टर्म तो सबको पता ही होता है, दिस इज 32 ग्राम, ये 28 ग्राम लिखा जाता है, राइट। तो हमें अब बेसिकली क्या करना है कि n ऑफ 02 क्या होगा, सॉरी दिस इज O2, ये दिस इज बेसिकली, इसको मैंने m, यहाँ पे m हो गया ग्राम ओवर 32 ग्राम, यहाँ पे n ऑफ n क्या है, दिस इज 4m हो गया, क्योंकि वो 4 टाइम्स हम लोगों ने लिया था, क्योंकि रेशियो 1:4 है, ओवर 28 हो गया। तो ये तो ऐसे ही हो गया 7। तो यहाँ पे अगर मैं इनका रेशियो लिखता हूँ ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये कितना होगा ओवर दैट ऑफ नाइट्रोजन, ये कितना होगा 1/32 ओवर 1/7, तो ये तो बेसिकली 7/32 हो गया। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन दिस पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो दैट इज 7:32, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन था मेन का था ऑफ 2014, जेईई मेन 2014। Again, I'm not that good at chemistry. Obviously, since chemistry मेरा particular field नहीं है, I have literally no interest in particularly specializing in chemistry. लेकिन again, obviously हम लोग जानते हैं तो physics who actually study physics, they can be pretty good with physical chemistry. दोनों questions obviously physical के थे. Again, basic questions थे, but still that was what I had to try today in chemistry, and that was all for today. And thanks to you always.